सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी मत अच्छा साझा किया है और सभी से हमें कुछ न कुछ इस आरक्षण के मुद्दे पर हमें वाकई में मार्गदर्शन मिला है और वाकई में उस मार्गदर्शन में हमें लेके चलना चाहिए। और इसी मार्गदर्शन को लेकर मैं 20 नवंबर 2005 को मुझे प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व मिला और मैं उसके बाद एक प्रयास किया और वो तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रयास हो गया था। बाकी मेरे निकट के बाद प्रयास में मैं यही सोचा कि पहले ये जो आरक्षण के अधिकार है, आज की बात नहीं है, आजाद होने के बाद यानी उसकी प्रयास मध्य प्रदेश समय से चल रहा है और विशेष करके छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक प्रयास जारी हुआ और उसमें दो मुद्दा लेके चले कि भी हम अनुसूचित जनजाति और हमारे मछुआरे को जो ज्वलंत समस्या है पैतृक व्यवसाय को हम कैसे अधिकार करें, कैसे मिले, ये मुद्दा लेके मछुआ महासंघ का गठन हुआ। तो मेरा विचार ऐसा लगा कि हम एक आध बार धरना प्रदर्शन करके शांत हो जाते हैं, यही की बात नहीं, पूरा मध्य प्रदेश की भी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो छत्तीसगढ़ के विचार में पृष्ठभूमि में मेरा यह है कि नहीं, पहले तो समाज को इस विषय में वाकई में हमको जगाना पड़ेगा और जगाने का स्रोत धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही हम समाज को जगा सकते और उसकी कड़ी भी रहा, एक आधार भी बना कि भाजपा की पार्टी द्वारा जब उसकी सरकार नहीं थी तो उसने भी कई जगह हमारे समाज को घोषणा किया कि भाई नहीं वाकई में, और राजनीति का तो चाहे कोई भी पार्टी हो, वोट की राजनीति होता है और वोट के राजनीति में सब सरकार बनाना चाहते हैं। तो भाजपा ने भी वादा किया कि भाई कि हमें वाकई में सरकार बनाइए तो हम बिल्कुल आपके जो मांगे हैं पूरा करेंगे। और उस मांगों के संदर्भ में हमने सोचे कि भाई वाकई में अभी इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से पहले तो हमने पत्र व्यवहार किया कि भाई वाकई में आपने जो वायदा किए उसको पूरा करो। जब उसकी रणनीति नहीं दिखा तो फिर हम बोले कि नहीं, जब तक समाज को हम पूर्ण रूप से नहीं जगाएंगे तब तक हम अधिकार को नहीं पाएंगे। ऐसा मेरा एक नेतृत्व मिला और उसमें पूरा प्रदेश स्तर से गठन किया गया, मछुआ महासंघ जिला स्तर से गठन किया गया, प्रदेश स्तर से गठन किया गया। तो इस तरह से पार्टी को, क्योंकि बगैर गठन और बगैर बॉडी के बगैर आप यानी कोई कार्य नहीं कर सकते, तो ये मेरा प्रथम प्रयास रहा। और उस गठन में भी हमारे मछुआ समुदाय के, चाहे केवट हो, धीवर हो, कहार हो, कहरा हो, मल्लाह हो, भोई हो, सभी सहयोग मिला। ऐसा नहीं, क्योंकि सबको आशा था कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए और वो सहयोग ऐसा मिला कि जहां भी मुझे विश्वास हुआ कि भाई हम यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जागृत कर सकते हैं और शासन को एक चेतावनी भी दे सकते हैं कि भी हमारी समाज जग रहा है। अब उसमें करते करते हमने 23 धरना प्रदर्शन मेरे नेतृत्व में हुआ, 4 बार प्रदेश स्तर में हुआ है, 5 बार संभागीय हुआ है और बाकी जिला स्तर में जितने भी हुआ है। तो वो मेरे कारण नहीं, उसमें जो समाज के जो बॉडी बना था उनके सहयोग और एक प्रयास के कारण हुआ, खाली मेरे अकेले के कारण नहीं होते। वो कम से कम ये है कि उसने मुझे विश्वास किया कि मैं जहां बोला आदमी लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हुआ। तो मैं भी एक उद्देश्य लेके चला हूं अभी तक कि जो 2 मुद्दा है मेरे जीते तक, अंतिम कड़ी तक, कि मेरा यही कोशिश है कि भाई वो हमारी जो आरक्षण है और मछली नीति, ये दोनों मिलना चाहिए। इस उद्देश्य के तहत मैंने भाजपा के कार्यकाल में किया। तो भाजपा के कार्यकाल में मेरे एक महसूस हुआ कि वाकई में हम इतने आवाज उठा रहे हैं और हमारी आवाज को सरकार सुन नहीं रही। जब वो वायदा किया तो वहां पर एक हमको बोध हुआ, एक महसूस हुआ कि वाकई में जिस तरीके से अन्य समाज के वहां पर विधायक और सांसद बने
हमारे समाज में विधायक और सांसद नहीं थे, तो हमारी आवाज वहां पर, हम इतने धरना प्रदर्शन करने के बावजूद आवाज को पटल में पहुंचाने वाले नहीं थे। ये हर समय हमारे मन में, यानी हर समय मन में आता रहता था कि वाकई में यार ये हमारे समाज के दुर्भाग्य है कि वाकई में आज हम यहाँ तक विधायक भी नहीं बना पाए हैं। तो ये शुरुआत जो है, ये जो प्रयास है, तो अंदर अंदर था। अभी भाजपा कार्यकाल में देखें, अब प्रयास ऐसा नहीं है कि उसमें हमने मछली नीति के संबंध में नीति भी बनाए, उसमें हम लोग दो दो रात यहाँ पर रायपुर में बसंत तारक है, सुखौराम है ना, ऐसे मछुआरा समाज के इतने आदमी हम लोग नीति भी बना के दिए। नीति वो 15 साल में धरा का धरा रह गया। जनजाति मुद्दों पर भी जिस तरीके से ये हर्षे जनजाति के मुद्दे में भी जो एक प्रयास रहा, कि हम उस स्तर में भी, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें जनजाति के मुद्दे में अकेले काम किया। कमेटी का निर्णय हुआ, उस समय हमारे प्रमुख लीडर लोग थे, रामपाल कर जी थे, विष्णु हिरवानी जी थे, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, ऐसा नहीं, सब में एक आम सहमति बनता था कि वाकई को कैसा बनाना है और कैसे चाहिए। सब काम सहमति से हुआ है, ऐसा नहीं। और जब तक सहमति नहीं होगा तब तक आगे प्रयास नहीं होता। और वो जो मेरा इतना जो कार्यक्रम किया, 23 धरना प्रदर्शन आज तक सफल नहीं होता। बाकी बताए कि उसमें मुख्य मुद्दा है कि हम इतने आवाज उठाने के बाद क्यों नहीं पहुंच पाए, हमको इसके बारे में चिंतन करना। और मछुआ महासंघ का सभी ने साथ दिया, मैं अभी आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, सभी ने, किसी ने इनकार नहीं किया। कोई ज्यादा दिया, कोई कम दिया। और रहे आर्थिक वाली फंड, आर्थिक वाले फंड तो नहीं हुआ, कोई स्वेच्छा से हुआ। तो हमने कोर्ट में हमारे यानी जो रिपोर्ट जो 2008-5-8 को जो गया था वो वापिस आ गया, चुनाव जैसे संपन्न हुआ वो वापिस आ गया त्रुटि के कारण। तो त्रुटि का उसका मिस यही रहा कि भाई ये मुख्य रूप से भाई हम आदिवासी के समकक्ष नहीं पाते थे, उसका त्रुटि यही था, इसलिए वापिस आया। उसके बावजूद भी प्रयास किया गया, उसके बावजूद धरना प्रदर्शन भी किया गया, कोर्ट में भी ज्ञापन गए। कोर्ट में साफ ये लिखा है कि यदि सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा है तो वो दे सकता है। और एक बार भी कोर्ट में हमने रिट लगाए हैं, फिर उसके बाद दोबारा रिट अपील भी की है, उसमें साफ उसने ये निर्देश अभी भी मेरे पास 233 पृष्ठ का डॉक्यूमेंट है जो हम पूरा आधार लेके उनको दिए हैं। और इस डॉक्यूमेंट को हमारे जो यानी समाज के वकील है, उस वकील को अध्ययन करने के लिए भी हम लोग दिए थे कि भाई हम इस पर कैसा पहुंच सकते हैं। अब वो लोग कितना अध्ययन किए नहीं किए तो मैं नहीं जानता हूँ, बाकी कोर्ट का ये निर्देश आज भी मेरे पास पड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि जो वापिस आने के बावजूद भी हमने जो एक अंतिम, कि देखे भाई इसमें वाकई में बहुत समस्या आ रहा है, तो अंतिम कड़ी में 23 नवंबर 2017 के भाजपा कार्यकाल में हमने एक बृहद दर्शन रायपुर में और किए। उसमें कुछ जनजाति मुद्दा को हम इस तरीके से मूवमेंट किए कि भाई जब तक केंद्र सरकार का अनुमोदन नहीं होता तो आप हमारे बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में और शासकीय सेवा के क्षेत्र में कम से कम ये दे दो, ऐसा भाजपा कार्यकाल में निवेदन किया गया, वो भी नहीं हुआ। तो इसी बीच में जो भी कड़ी मेरे साथ जुड़ा, क्योंकि मैं कांग्रेस का पार्टी का एक आज से नहीं, मैं सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक में 90 से जुड़ा हूँ, 90 से कार्य कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो ये वो समय आया, एक मछुआ महासंघ के माध्यम से ही आया, ऐसा नहीं। मेरे कार्यों को देखा, मेरे कार्यों को समीक्षा किया, जिस तरीके से मैंने धरना प्रदर्शन किया, और उसके प्रतिफल है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक मछुआ कांग्रेस का एक महत्व दिया। तो मैं समझा ये अब ये एक समय आ रहा है, इस पार्टी को मैं, इस समुदाय को उस पार्टी
किस तरीके से विश्वास, यानी पार्टी को ऐसा विश्वास दिलाऊं कि आप समुदाय आपके साथ है। और आज विश्वास पैदा हुआ और पहले बार है अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास में, पहली बार भी एक विधायक ने प्रयास किया और प्रयास हुआ। क्यों मेरा आवाज जा रहा है सर? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है, आवाज आ रही है सर। हाँ, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो एक प्रयास किया, अब आज विधायक आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो 15 साल उस समय काम किया हूँ तो इसको नहीं किनारे नहीं करना है। आज उसी काम को आज सरकार में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ। और पहले बात है कि मछली नीति का संबंध में समिति गठित हुआ, हमने नीति बना के दिए हैं। साथ साथ अभी 21 नवंबर को 2020 को यानी मुख्यमंत्री द्वारा कृषि का दर्जा देने की घोषणा किया। अब कार्यवाही अब किसी स्तर में अब हो रहा है। एक साल से 1.5 साल कोरोना हो गया, हमारी जो मीटिंग अंतिम होने वाला था अधिकारी लोगों के साथ, वो मीटिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अंतिम मीटिंग में उसमें जो पांच यानी IAS अधिकारी का पेज फंस रहा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अड़चने हैं पंचायती राज जो अड़चन कर रहा है, जिससे हमारे कई जगह मछुआरे जो हैं यानी उसको तालाब से वंचित हो रहे हैं, और जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सचिव है, मनमाने किसी को दे रहे हैं। तो एक पंचायत का है, जल संसाधन विभाग का है, सहकारिता विभाग का है, पंजीयन विभाग का है, और एक कृषि विभाग का। तो ये 5 विभाग का अधिकारी हमारे बैठने का है, उसके बाद तो फाइनल है। और हमने जो बना के भी दिए वो आता है, क्योंकि हम उसमें अड़े हुए हैं। यदि ये इस तरीके हमारे जो दिए हुए रिपोर्ट यदि फाइनल नहीं होगा तो आप बाद में देखना। पहले भी हमने आपको ये भी बता रहे हैं प्रयास कि मछुआ कांग्रेस का हम आए तो उस समय हमने चलते चलते अभी हम आप देखे होंगे बिलासा एयरपोर्ट के नाम से भी हर एक प्रयास खुद PM साहब ने ट्वीट करके दिया था कि भी ये माननीय मछुआ कल्याण बोर्ड के अनुरोध को स्वीकार किया जाए। और बिलासा देवी केवट क्या भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो ये कड़ी हो रहा है। तो ये भागीदारी में हम खाली समाज में रहकर काम किए, तो समाज में हम 15 साल रह गए था। पार्टी का महत्व दिया क्या? जब तक राजनीतिक भागीदारी हमारी नहीं होगा, चाहे जिस भी पार्टी में रहे, कोई किसी भी पार्टी में रहे, उससे कोई वो नहीं है। बाकी जब तक उस पार्टी में राजनीतिक भागीदारी नहीं होगा, हमारी जो मांग है वो कभी पूरा नहीं हो सकती। इसका ये मेरा अनुभव है। ये जरूर है कि हमको समाज के विषय में जरूर सोचना चाहिए कि भाई वहां पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और राजनीति नहीं होना चाहिए। शुद्ध रूप से हमारा ये समाज की जो मांग है कैसे पूरा हो, इसके बारे में चिंतन करना है हमें। अभी हमारे निषाद पार्टी में चला गया, नेहरू निषाद पार्टी में चला गया, आनंद निषाद पार्टी में चला गया। अरे पार्टी में गया तो बहुत जरूरी पड़ गया। आज पार्टी के माध्यम से प्रयास करें, और मछुआ महासंघ के नेतृत्व के कारण मेरा आज प्रयास जारी है, आप देख रहे हो, और आगे भी जारी रहेगा। और इसी कड़ी में जो अनुसूचित जनजाति के आप लोग जितने भी अभी वक्तव्य दिए वो सब मेरे जहन में है, वो सब उसके जानकारी में है, और उसको मैं उससे सब गुजर चुका हूँ। और रह गया दस्तावेज, आप लोग जितना दस्तावेज चाहिए वो दस्तावेज मेरे पास मिल जाएगा, आप अध्ययन करिए उसका। तो वो भी जो है जनजाति मुद्दा, जैसे मछली नीति का कहा, हम नेहरू जी है यहाँ, और आपका नाम की है या नहीं है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, नहीं स्थान सिंह मटियारे जी, हम लोग यानी 3 बार मछुआ महासंघ के प्रतिनिधि मंडल मिल करके CM साहब को अनुसूचित जनजाति के संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं। हमारे क्या जारी है, समय आने पर ही हम उस पर विचार करेंगे, ऐसा नहीं है। रणनीति, मैं मछुआ महासंघ का भी हूँ, मछुआ कांग्रेस का भी हूँ, समाज का भी हूँ, है ना, और पार्टी का भी हूँ मैं। तो ये सबको तालमेल मिला करके मैं अपनी नीति के अंतर्गत में कार्य को कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ मेरा एक दिन नीति सफल होगा। ये नहीं बोल सकता हूँ कि कल हो गया परसों होगा। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग यदि वाकई में उस नीति निर्धारण में कोई ऐसा आपको लगता है कि भाई हम इस दिशा में अपन चलते हैं तो हमारी काम
और सहूलियत और सरल से होगा। बाकी जो नीति हमने अभी जो 15 साल और 16 साल के संघर्ष में काम किया है, वो हमारी नीति खुद काम करेगा, ये हमको विश्वास है। उसके बावजूद आप लोगों सभी से निवेदन करूंगा बुद्धिजीवी लोगों को कि आप लोगों को जो बन सकता है आप मेरे को राय दे सकते हो, सलाह दे सकते हो। रह गए बोले आप लोग कोर कमेटी का गठन होना चाहिए, कोर कमेटी गठन होती, कमेटी गठन हो गया और 2 बार यहाँ पर बैठक भी हो चुका है, उसमें सोनीराम जी है और है उसमें गायत्री है, पी के निषाद जी है, आनंद निषाद जी, सीताराम निषाद जी है। 2 बार इस विषय में हमारी चर्चा हो गया है और कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुआ है, वो आज सोनी जी यहाँ पर व्यक्त किया है उसको, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि भाई अब मछुआ महासंघ का काम नहीं कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास विनय है, हमने तीनों में ताल मिला करके नेतृत्व कर रहे हैं और एक समय आने पर जहां नहीं होगा, स्थिति ऐसा निर्मित होगा, तो जैसे हमने 23 धरना प्रदर्शन किए हैं तो आज भी हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मछुआ कल्याण बोर्ड में अभी चेयरमैन बन गया तो यानी सरकार का हो गया। हम बताए ना, सरकार का हुए हैं, पार्टी का भी हुए हैं और समाज का भी है। तो जो समय मिला है कि जब तक राजनीतिक भागीदारी हम लोगों को नहीं होगा तब तक हमारी समाज बस ऐसा खींचते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, काम नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को यही निवेदन करूंगा, आज बढ़िया एक अवसर अभी भाजपा प्रकोष्ठ के नाम से बढ़िया एक लॉन्च किया है, वो ये अवसर आए हैं, उनको कोशिश करना चाहिए, आवेदन देना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए। और मछुआ महासंघ का नेतृत्व मेरे पास जब तक है, मैं अपने स्तर से काम कर रहा हूँ और काम करूंगा। अब रह गया तो यहाँ पर निषाद समाज का पूरा पार्टी है, कहरा समाज का पार्टी है, जीवर समाज का है, मल्लाह समाज का है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अकेला आज तक कोई यानी समाज ने प्रयास नहीं किया है, सिर्फ मछुआ महासंघ प्रयास किया है, उसमें सबने साथ दिया है, मैं मानता हूँ। बाकी अलग साथ प्रयास करें ना, अलग अलग से प्रयास करें, निवेदन दे, आवेदन दे, है ना। आवेदन निवेदन में क्या होता है, जाने से ही तो पता चलेगा। बस किसी ऊपर ऐसा ऐसा लगा देने से, किसी पर आरोप लगा देने से, व्हाट्सएप से जारी कर देने से, ये कर देने से यानी कार्य संपन्न नहीं होगा। जो यानी आज ये 15-16 साल का अनुभव है और मैं 30 साल से यानी समाज का सेवा कर रहा हूँ और कम से कम 20 साल से जगदलपुर से मेरा कब रायपुर आना हो रहा है, कब अंबिकापुर जाना हो रहा है, कब बिलासपुर जाना हो रहा है, कब दुर्ग जाना हो रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में है नहीं है, कुछ आप ही जानो। बाकी वहां से आना जाना, या आप देखो कि मेरा सेवा का लक्ष्य क्या है और मेरा सेवा का उद्देश्य ही यही है। ये दोनों मुद्दा को मेरे जीते तक मैं छोड़ नहीं सकता। बाकी ये गारंटी नहीं दूंगा ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। बाकी मैं जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी रणनीति के तहत चलूंगा तो आज नहीं कल जरूर होगा, ये जरूर जानता हूँ। और रह गया जैसे बताए पारकर जी, घनश्याम पारकर जी कि माझी के पर्यायवाची, तो हम अलग से कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे हैं। हम माझी आदिवासी में हैं और हम उसको अभी हमारे जितने भी ज्ञापन दस्तावेज गए, चाहे कोर्ट में गया है, चाहे केंद्र में गया है, चाहे राज्य सरकार को गया है, चाहे आयोग को गया है, वो सब जो है माझी के पर्यायवाची के शब्द को जोड़ने के लिए है। और हम थे, किस कारण वहां हटाया गया, जैसे मोहन निषाद जी बोला हटा दिया गया, तो मोहन जी वकील है, इतना समय से बैठा है, तो क्यों हटाया गया, तो कम से कम अपने माध्यम से उसको पता लगाना चाहिए और सबको पता लगाना चाहिए कि क्यों विलुप्त किया गया है। इतने साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। पी के निषाद जी है, उसको भी अध्ययन करना चाहिए जब वकील है तो, कि भाई ये जो भी वजह बताए हैं उस वजह को तलाश करना चाहिए। तो वकील साहब लोग भी अपने ही केस में उलझे रहते हैं, समाज सेवा जरूर कर रहे हैं, बाकी ज्यादा क्या है हम भी व्यापार में उलझे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी उसके बावजूद भी हम सेवा के भाव लेके चल रहे हैं। तो ऐसा सब यदि प्रमुख लोग जो बुद्धिजीवी लोग जो आज यहाँ पर चर्चा में भाग लिए हैं, ऐसा अपना यदि महत्व समझे और जवाबदारी समझे तो सब जगह पता लगाए और रिपोर्टिंग लिए सब जगह और बताइए डॉक्यूमेंट। रह गया मीटिंग का, तो और आप लोग सोचो कि हम उसका एक कोर कमेटी का ठीक करेंगे, हमको तो हम चाह रहे हैं, हमारे जीवन उद्देश्य इसीलिए आया है कि जो 2 मुद्दा को हमारे समाज प्रमुख लेने में मध्य प्रदेश समय से और विशेषकर से छत्तीसगढ़ जो बनने के बाद जो एक नीति बना दी गई कि वाकई हमारे समाज के अधिकार होना चाहिए, हम उस दिशा में चल रहे हैं।
और मैं चलते रहूंगा, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जैसा मुझे पहले भी साथ दिया था, आज भी मुझे समाज का साथ मिल रहा है, ऐसे बात नहीं है। और एक आदमी बहुत बड़ा विषय की हमारे रवि निषाद जी, हम अपने समाज के टुकड़े उसको एक नहीं कर पा रहे। अब मैं तो 4 समाज को 5 समाज को लेकर चल रहा हूँ, 5 समाज को लेकर चल रहा हूँ। हमारे एक विशाल समाज है टुकड़े, उसको एक करके बताइए आप लोग, फिर उसके बाद आप लोग बात करिए। कोई त्याग करने की नहीं है। मैं पद में बैठा हूं तो काम कर रहा हूँ, मेरे भी पीछे लगे हैं कि भाई ये पद से हट जाए तो भाई हम काम करेंगे। अब क्या काम करोगे? कल तोड़ने वाला काम करोगे? जोड़ने वाला काम करिए आपको, तभी हम हमारे अधिकार को हम पा सकते हैं। रह गया बीच में, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही काम नहीं, हिंदुस्तान में राष्ट्रीय लाए, राज्य लेवल में लाए, उसको स्वतंत्रता सेनानी घोषित करवाया। हमारे आराध्य धुआं निषाद राज जी को भी मैं ऐच्छिक छुट्टी ग्रुप से यानी प्रयास किया, वो भी यानी 13 से चालू है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा चिंतन है, मंथन है मेरे समाज के लिए, और इस विषय को मैं चल रहा हूँ, आगे भी चलते रहूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। यदि मेरी बातों में किसी की त्रुटि हो गया तो उसको ध्यान न देते हुए, जो मछुआ समुदाय अपने जो लेके चल रहे हैं नीति और लक्ष्य को लेके, आप जरूर साथ दीजिए। और ऐसा नहीं सोचना कि मैं यदि सरकार आज भी है, तो मैं आपको पहले ही बताया कि मैं तीनों का हूं, मैं समाज का भी हूँ, सरकार का भी हूँ, पार्टी भी हूँ। मैं इस तालमेल से कर रहा हूँ, और जिस दिन जब मौका आ जाएगा तो मैं आंदोलन के लिए भी पीछे नहीं रहूंगा। मैं जानता हूँ जिस दिन मैं बोल दूंगा 1 लाख आदमी यहाँ पर आ जाएंगे, अभी भी मेरे पास चाहने वाले आदमी है, इतना आप लोग विश्वास करिए। जिस दिन मैं चाहूंगा 1 लाख उपस्थित करा दूंगा। और आज सरकार को भी महसूस है कि आज इनके साथ में समाज है, पूरा समुदाय। यही नहीं कि जो लेवल से मैं पहुंचाया हूँ, अब एक विधायक बन गया है, विधायक को चाहिए वो अपनी जवाबदारी निभाए और उसको विधानसभा पटल में उठाना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति मंत्री के पास उठाना चाहिए, केंद्र के पास उठाना चाहिए, और जितने भी है उनकी जवाबदारी। क्योंकि इसकी पीड़ा मैंने 15 साल से जो धरना प्रदर्शन किया उसमें देख चुका हूँ। अब उनकी कितना जवाबदारी बनता है। अब वो कुंवर सिंह जो विधायक है, उनकी जवाबदारी है, उठाए, सभी समाज जो है अपने अपने स्तर से उठाए, उसको कोई नहीं रोक सकता। रह गए मछुआ महासंघ का, मेरा नेतृत्व है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ये जरूर है, कोई अच्छा विषय होगा तो आप लोगों से मैं सहमति लूंगा, और मैं कार्य कर रहा हूँ और कार्य करते रहूंगा। इसी साथ मैं वाणी अपना विराम देता हूँ, और मेरे से भी कोई और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही उम्दा विचार है आपके। संतोष भैया, संपूर्ण समाज आपके साथ में है। सुमन भाई, अगले वक्ता को आमंत्रित करिए। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आदरणीय जी, मैं आपको एक मिनट और अतिरिक्त देना चाहूँगा। जैसे कि कुछ देर पूर्व एक आदरणीय जी श्री संजय सर जी ने अपने उद्बोधन में ये जानने का प्रयास किए थे, और हम सब भी आतुर हैं ये जानने के लिए कि आरक्षण के संदर्भ में आपके द्वारा या आदरणीय विधायक महोदय जी के द्वारा आरक्षण के संदर्भ में कहाँ तक का प्रयास किया गया है, और वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा अभी तक हमारे समाज को क्या प्रतिक्रिया रही है। सुमन भाई, अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरा प्रयास जारी है। मछली नीति निर्धारण हो रहा है, वो भी हम ज्ञापन दे चुके हैं 3 बार, जिसका उदाहरण मैं बताया कि ये लोग मेरे साथ है। जी जी, सुमन भाई, प्रश्न तो सत्र में पूछते हैं, है ना, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा नियम और शर्त में है कि हमको व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछना है, तो कृपया इसको अपन प्रश्न तो सत्र में लेंगे। जी जी भैया, जी भैया। आदरणीय महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन के कड़ी में मैं आप आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय श्री बुधारू राम निषाद जी। आप दुर्ग जिला निषाद समाज के एक सक्रिय सदस्य हैं, और साथ ही साथ शासकीय स्कूल में शिक्षक भी हैं। तो आपको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आप आएँ और आज के इस कार्यक्रम में